कैबिनेट बैठक में अहम फैसले, घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर पुरस्कार, मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाने का फैसला। कांग्रेस विधायक ने मंत्री विजय शाह के बयान की निंदा की, कहा इस तरह का बयान निंदनीय। 31 मई को भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिला सम्मेलन में होंगे शामिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। इंदौर के राजवाड़ा में आयोजित कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। अब घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीरों को 25,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। ये फैसला तब लिया गया जब सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि ऐसे व्यक्तियों को पुलिस परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों में मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाने का भी फैसला लिया गया। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में ये प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य इन शहरों का व्यवस्थित विकास करना है। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के चेयरमैन होंगे और 3 चरणों की कमेटी के तहत विकास कार्य किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में किसानों के लाभ के लिए भी फैसले लिए गए। सरकार ने एमएसपी में 75 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का भी ऐलान किया, जिससे किसानों को पिछले साल के मुकाबले 62% अधिक खरीदी का लाभ हुआ। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का भी भुगतान किसानों को किया है। इसके साथ ही महेश्वर में बुनकरों को रोजगार देने वाली लोकमाता देवी अहिल्या की प्रेरणा से स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा ने मंत्री विजय शाह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा किसी भी पार्टी को चुनावी मुकाबले में अपनी ताकत दिखानी चाहिए, लेकिन जातियों को साधने के लिए अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष के आधार पर जिनकी संख्या अधिक होती है, विपक्ष की भी भूमिका होती है। हम भी कमेटियों में रहते हैं, विभिन्न सारी समितियों में विपक्ष भी होता है, पक्ष भी होता है। उन्हें तनख्वाह मिलती है, हमें भी मिलती है, उनको भी विधायक निधि मिलती है, हमें भी मिलती है। कुल मिलाकर पक्ष विपक्ष दोनों सरकार के हिस्से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को प्रस्तावित भोपाल दौरे को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में इस संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को भोपाल में आयोजित महिला सम्मेलन और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को कार्यक्रम की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, ताकि ये आयोजन ऐतिहासिक और जनभावनाओं के अनुरूप हो। IRCTC भारत गौरव डीलक्स AC ट्रेन से एक खास यात्रा का अब आयोजन कर रहा है। ये यात्रा देवभूमि बद्री केदार कार्तिक स्वामी यात्रा के नाम से है, जो 7 जून 2025 को नागपुर से शुरू होगी। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन, बीना, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इन स्टेशनों से यात्री यात्रा में शामिल हो सकते हैं। 8 रात और 9 दिनों की इस यात्रा में यात्रियों को केदारनाथ, कार्तिक स्वामी और बद्रीनाथ के धार्मिक स्थलों का दर्शन कराए जाएंगे। यात्री हैं, इन्हें हम बेसिकली 2 या 3 ग्रुप में बांटने वाले हैं आगे चल के। तो इसीलिए जो भी एक परिवार से हो वो अलग अलग ग्रुप्स में आ जाए। यही मतलब मैसेज हम अपने मीडिया के साथियों के थ्रू से देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट के तरफ से जो हेलीकॉप्टर सर्विस मिलने वाली है, सारे के सारे लोगों को एक साथ नहीं ले जाने वाले। उनका मतलब उतनी कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए दे विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो अलग अलग रूट बनेगा वहाँ पे पहुँचने के बाद। तो इसीलिए सभी लोग एक ही परिवार के एक ही ग्रुप में ही रहे। हमारा जो दूसरा वाला जो ये है टूर पैकेज है, वो साउथ इंडिया के लिए है, दक्षिण दर्शन, जो इंदौर से रवाना होगी और इंदौर, उज्जैन, सुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल एवं नागपुर से होते हुए ये तिरुपति, रामेश्वरम, मदुराई, कन्याकुमारी एवं त्रिवेंद्रम का आपको भ्रमण करवाएगी। इसकी जो 3rd AC की जो राशि है वो है 29,500, स्लीपर के लिए 18,000, 2nd AC के लिए 38,500। ये हमारे भारत गौरव रेक जो है, जो IRCTC को रेलवे से मिली हुई है, उस रेक के अंतर्गत हम इस पर्टिकुलर टूर का आयोजन हमने
किया हुआ है। इन दोनों पैकेजेस में ऑन बोर्ड मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। 28 साल बाद उनके भाई अनुराग मिश्रा ने टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए मामला दर्ज करने की मांग की है। अनुराग मिश्रा ने इस मामले में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह और जांच अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी बहन की मौत को हत्या बताते हुए आरोप लगाया कि सरला मिश्रा की टीटी नगर स्थित घर में जलने से मौत हुई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को खत्म कर रिपोर्ट के तहत बंद कर दिया। टीटी नगर पुलिस अब इस मामले की फिर से जांच करने की बात कर रही है। आज मैंने जो है माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेशित हुआ है सरला दीदी के केस में, और जो विभिन्न बिंदुओं पर माननीय न्यायालय ने खुद ने जांच के लिए आदेशित किया है, उस जांच के आधार पर उसमें जितनी भी तकनीकी खामियां का अध्ययन करके वकील की सलाह के बाद मैंने आज नामजद एफआईआर का निवेदन थाना टीटी नगर सर को मैंने दिया है और उनसे निवेदन किया है कि तत्काल एफआईआर काटे और इन सब की जांच हो। विशेष तौर से तत्कालीन टीआई एसएम जैदी, डॉक्टर सत्यपति, डॉक्टर योगीराज शर्मा, महेंद्र सिंह करचुली और अन्य संबंधित जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध एफआईआर कटनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जानबूझ के हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित किया और जिनके कारण किया उनके नाम है दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह। उनकी भी इनमें संलिप्तता की जांच होनी चाहिए, ये मैंने स्पष्ट लिख के दिया। रायपुरा बस्ती निवासी गोलू कुमार अपनी 1 महीने 10 दिन की नवजात बच्ची के साथ कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को उनकी बेटी का जन्म मेडिकल कॉलेज के प्रसूता वार्ड में हुआ। 3 दिन बाद उनकी बेटी को एक टीका लगाया गया, लेकिन ये इंजेक्शन की सुई टूटकर बच्ची के पैर में रह गई। 1 महीने तक बच्ची दर्द में रहती रही। बाद में जब बच्ची की जांघ काली होने लगी तो परिजनों ने उसे दूसरे डॉक्टर को दिखाया। एक्सरे करवाने पर सुई के पैर में रह जाने का पता चला। इस मामले की शिकायत मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनीष निगम से की गई, जिन्होंने इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की, लेकिन अब तक इस कमेटी द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। गोलू कुमार ने इस मामले में कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग करते हुए लिखित शिकायत की। वहीं मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अविनाश लाखवे ने बताया कि बच्ची के पैर में फंसी हुई सुई को ऑपरेशन से निकाला गया और मामले की जांच कर दोषियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। जी, कौन सी गली में? 4 नंबर। तो क्या घटना घटित हुई होगा? ऊपर से डोरी गिर गई, लाइन गिर गई। जैसे पता नहीं है, कौन सी डोरी गिरी? वो लाइन वाली रहती ना ऊपर, वो वाली गिरी है। बहुत सारी डोरी थी, एकदम से बच्चे खेल रहे थे, ऊपर से गिर गई ऊपर। जी, तो कितने बच्चों को? 3 बच्चों को। ज्यादा लगा? जी ज्यादा लगा? जी, एक छोटे उसको ज्यादा लगा, 2 बच्चों को वो ज्यादा घायल हो गया। कितनी उम्र की बच्ची है ये? एक 13 साल का है, एक दोनों 10-10 साल के बच्चे हैं। भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस द्वारा भोपाल के विकास पर उठाए गए सवालों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिन जिन नेताओं को लगता है कि कहीं विकास नहीं हुआ है, वो उस जगह को स्पष्ट तौर पर बता दें। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर काजी कैंप में विकास चाहिए तो हम काजी कैंप को तोड़कर वहां नया और बेहतर निर्माण करेंगे। सरकार सिर्फ प्रोग्रेस करना चाहती है, बस आप प्रोग्रेस की जगह बता दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार अब पुनर्वास की स्कीम भी ला रही है। यदि किसी पुराने निजी मकान के मालिक पीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शामिल होना चाहते हैं तो वो प्राइवेट बिल्डरों, हाउसिंग बोर्ड या फिर बीडीए के साथ मिलकर विकास कर सकते हैं। रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि जहां 2 मालों की इमारतें बनी हैं और अगर जगह और भूमि प्रशिक्षण अनुमति देता है तो सरकार वहां 10 से 15 माले तक की बिल्डिंग बनाने की भी अनुमति दे सकती है, बशर्ते वहां पर्याप्त पार्किंग हो और ट्रैफिक की सुगमता बनी रहे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से साफ कहा, आप बता दीजिए कि डेवलपमेंट कहाँ होना चाहिए और कौन सी झुग्गियों को पक्के मकान में बदलना है। हम 3 महीने के भीतर वहाँ पर काम शुरू कर देंगे। बताएं वो काजी कैंप में प्रोग्रेस कराना चाहते हैं, हम काजी कैंप तोड़ के फिर से नया बना दें। आप बताओ, प्रोग्रेस की जगह बताओ ना, कहाँ कराना चाहते हो आप बताइए। इसे लाके सरकार प्रोग्रेस करने में कोई नहीं, और सरकार की तो अब रिहेबिलिटेशन की स्कीम भी डाल रहे हैं। अगर पुराने निजी मकान भी हैं और वो भी अगर किसी के साथ पीपी मोड में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो प्राइवेट बिल्डरों के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, सरकार की हाउसिंग बोर्ड और बीडीए के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। और जहां 2 माला बिल्डिंग बनी है वहां अगर जगह और उसका भू परीक्षण
हमको अनुमति देगा तो हम 10 माला 15 माला बिल्डिंग की भी अनुमति दे देंगे। बस शर्त है पार्किंग होना चाहिए, यातायात को सुगमता होनी चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस के किसी भी मित्रों को हमारा आप सबके माध्यम से खुला आग्रह है कि वो बताएं कि डेवलपमेंट चाहते कहां है, ठीक, वो कौन सी झुग्गियों को पक्के मकान में चाहते हैं हम। विदिशा के हलाली डैम में डूबने से 2 व्यक्तियों की मौत की खबर है। जानकारी के अनुसार ये दोनों व्यक्ति भोपाल के निवासी हैं, जो अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए हलाली डैम घूमने गए थे। नहाते समय पानी के तेज बहाव में बह जाने से उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही विदिशा जिले की एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और दोनों व्यक्तियों के शवों को बाहर निकाला। प्लाटून कमांडर ने बताया कि भोपाल के शहजाद खान और फिरोज खान अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए हलाली डैम गए हुए थे। तेज बहाव में बह जाने के बाद जैसे ही टीम को सूचना मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अब भेज दिया गया है। ये अपना विदिशा जिले में खामखेड़ा चौकी के अंतर्गत जो सलूज गांव है, वहां से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां 2 वयस्क व्यक्ति जो है पिकनिक के लिए गए थे, तो पैर फिसलने के कारण वो पानी के बहाव में डूब गए। तो जानकारी पे मैं और मेरी एसडीआरएफ की टीम हम लोग वहाँ पे पहुंचे और दोनों को बरामद करके पुलिस को सुपुर्द कर दिया। क्या नाम है, कितनी उम्र है? इनमें एक का नाम शहजाद खान है, जिनकी लगभग 35 साल उम्र बताई जा रही है, और एक है फिरोज खान, जिनकी 26 साल उम्र बताई जा रही है। दोनों भोपाल के निवासी बताए हैं। क्यों आए थे, कुछ मालूम चला है? अभी जो उनके साथी लोग थे, उन लोगों ने बताया है कि ये यहाँ पे घूमने फिरने के पर्पज से आए थे और वहीं पे। मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर में दुपाड़ा रोड पर श्री कृष्ण कॉलोनी के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक ट्रैक्टर का टायर अचानक फट गया, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात ये रही कि ट्रैक्टर चला रहे ड्राइवर को कोई गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि गर्मी के चलते टायर में हवा का दबाव अधिक हो गया, जिससे ये टायर फट गया और ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। फिलहाल ट्रैक्टर को हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। इस हादसे के बाद एक बार फिर से यही संदेश, गर्मी के मौसम में अपने वाहनों के टायर की जांच नियमित रूप से कराते रहिए, ताकि ऐसे हादसों से आप बच सकें। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।